नमस्कार। मैं हूं जयशेखर। आइए आज सुनते हैं अमृता प्रीतम की कहानी नीचे के कपड़े। अचानक मेरे सामने कई लोग आकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना हुआ है। पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था कि खाना बदोश औरतें अपनी कमर से अपनी घघरी कभी नहीं उतारती। मैली घघरी को बदलना हो तो सिर की ओर से नई घघरी पहनकर अंदर से मैली उतार देती हैं। और जब किसी खानाबदोश औरत की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को स्नान कराते समय भी उसकी नीचे की घघरी सलामत रखी जाती है। कहते हैं कि उन्होंने अपनी कमर पर पड़ी नेफे की लकीर में अपनी मोहब्बत का राज खुदा की मखलूक से छिपा कर रखा होता है। वहाँ वे अपनी पसंद के मर्द का नाम गुदवा कर रखती हैं जिसे खुदा की आंख के सिवा और कोई नहीं देख सकता। और शायद यही रिवाज मर्दों के तहमदों के बारे में होता होगा। लेकिन ऐसे नाम गोदने वाला जरूर एक बार औरतों और मर्दों की कमर की लकीरें देखता होगा। उसे शायद एक पल के लिए खुदा की आंखें नसीब हो जाती हैं, क्योंकि वो खुदा की मखलूक की गिनती में नहीं आता। लेकिन मेरी आंख को खुदा की आंख वाला शाप क्यों मिल गया? मैं अपने सामने ऐसी औरतें और मर्द क्यों देख रहा हूं जिन्होंने कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है, जिन्हें देखना सारी मखलूक के लिए गुनाह है। कल से मां अस्पताल में है, उसके प्राण उसकी सांसों के साथ डूब और उतरा रहे हैं। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और 2 बार पहले भी उसे अस्पताल ले जाया गया था, पर इस बार शायद उसके मन को जीने का विश्वास नहीं बन रहा है। अचानक उसने उंगली में से हीरे की अंगूठी उतारी और मुझे देकर कहा कि मैं घर जाकर उसकी लोहे वाली अलमारी के खाने में रख दूं। अस्पताल में अभी दादी भी आई थी, पापा भी, मेरा बड़ा भाई भी। लेकिन माँ ने ना जाने क्यों ये काम उन्हें नहीं सौंपा। हम सब लौटने लगे थे जब माँ ने इशारे से मुझे ठहरने के लिए कहा। सब चले गए तो उसने तकिए के नीचे से एक मुसा हुआ गुच्छा सा रुमाल निकाला जिसके एक कोने से 2 चाबियां बंधी हुई थीं। रुमाल की कसी हुई गांठ खोलने की उसमें शक्ति नहीं थी, इसलिए मैंने वो गांठ खोली। तब एक चाबी की ओर इशारा करके उसने मुझसे ये काम सौंपा कि मैं उसके हीरे की अंगूठी अलमारी के अंदर खाने में रख दूं। ये भी बताया कि अंदर वाले की चाबी मुझे उसी अलमारी के एक डिब्बे में पड़ी मिल जाएगी। और फिर माँ ने धीरे से ये भी कहा, मैं बम्बई वाले चाचा जी को एक खत डाल दूं दिल्ली आने के लिए। और दूसरी चाबी उसने उसी तरह रुमाल में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रख ली। और जिस तरह तकदीरें बदल जाती हैं उसी तरह चाबियां भी बदल गईं। घर में रोज के इस्तेमाल की माँ की एक ही अलमारी है, लेकिन फालतू सामान वाली कोठरी में लोहे की एक और अलमारी है जिसमें फटे पुराने कपड़े पड़े रहते हैं। पापा के ट्रांसफर के समय ये अलमारी लगभग टूट ही गई थी, पर माँ ने उसे फेंका नहीं था और साकड़ भाकड़ वाली उस अलमारी को फालतू कपड़ों के लिए रख लिया था। घर पहुंचकर जब मैं माँ की अलमारी खोलने लगा तो वो खुलती ही ना थी। चाबी मेरी तकदीर की तरह बदली हुई थी। हाथ में थामी हुई हीरे की अंगूठी को कहीं संभाल कर रखना था, इसलिए मैंने सामान वाली कोठरी की अलमारी खोल ली। ये चाबी उस अलमारी की थी। उस अलमारी में भी अंदर का खाना था। मैंने सोचा उसकी चाबी भी जरूर इसी अलमारी के किसी डब्बे में ही मिलनी थी। और मैं फटे पुराने कपड़ों की तहें खोलने लगा। पुराने उधड़े हुए सलमे के कुछ कपड़े थे जो माँ ने शायद उनका सुच्चा सलमा बेचने के लिए रखे हुए थे, और पापा के गर्म कोट भी थे जो शायद बर्तनों से बदलने के लिए माँ ने संभाल कर रखे हुए थे। मैंने एक बार गली में बर्तन बेचने वाली औरतों से माँ को एक पुरानी कोट के बदले में बर्तन खरीदते हुए देखा था, पर मैं हैरान हुआ। माँ ने वे सब टूटे हुए खिलौने भी रखे हुए थे जिनसे मैं छुटपने में खेला करता था। देखकर एक दहशत सी आई। चाबी से चलने वाली रेलगाड़ी इस तरह उल्टी हुई थी जैसे पटरी से गिर गई हो, और उस भयानक दुर्घटना से उसके सभी मुसाफिर घायल हो गए हों। प्लास्टिक की गुड़ियां जो एक आंख से कानी थी, रबड़ का हाथी जिसकी सूंड बीच में से टूट गई थी, मिट्टी का घोड़ा जिसकी अगली दोनों टांगे जैसे कट गई हों, और कुछ खिलौनों के सिर्फ टांगें और बाहें बिखरी पड़ी थीं, जैसे उनके धड़ और सिर उड़कर कहीं दूर जा पड़े हों और अब उन्हें पहचाना भी नहीं जा सकता। मेरे शरीर में एक कंपन सी दौड़ गई। देखा कि इन घायल खिलौनों के पास ही मिट्टी की बनी शिवजी की मूर्ति थी जो दोनों बाहों से लुंजी हो गई थी, और ख्याल आया जैसे देवता भी अपाहिज होकर बैठा हुआ है।
जहाँ तक याद आया, लगा कि मेरा बचपन बहुत खुशी में बीता था। बड़े भाई के जन्म के 7 बरस बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे बहुत लाड हुए थे। तब तक वैसे भी पापा की तरक्की हो चुकी थी, इसलिए मेरे वास्ते बहुत सारे कपड़े और बहुत सारे खिलौने खरीदे गए। लेकिन पूरी यादों के लिए इन टूटे हुए खिलौनों की माँ को क्या ज़रूरत थी, समझ में नहीं आया। सिर्फ खिलौने ही नहीं, मेरे फटे हुए कपड़े भी तहों में लगे हुए थे। टूटे हुए बटनों वाले छोटे छोटे कुर्ते, टूटी हुई तनियों वाले झबले और फटी हुई जुराबें भी। और फिर मुझे एक रुमाल में बंधी हुई वो चाबी मिल गई जिसे मैं ढूंढ रहा था। अलमारी का अंदर वाला खाना खोला ताकि हीरे की अंगूठी उसमें रख दूं। यही वो घड़ी थी जब मैंने देखा कि उस खाने में सिर्फ नीचे पहनने वाले कपड़े पड़े हुए थे। और अचानक मेरे सामने वे लोग आकर खड़े हो गए हैं जिनके सिर भी ढके हुए हैं, बाहें भी, ऊपर के शरीर भी, लेकिन कमर से नीचे कोई कपड़ा नहीं है। प्रलय का समय शायद ऐसा ही होता होगा, मालूम नहीं। मेरे सामने मेरी माँ खड़ी हुई है, पापा भी, बम्बई वाले चाचा भी, और एक कोई मिसेज चोपड़ा भी, और एक कोई मिस नंदा भी जिन्हें मैं जानता नहीं। और खोए हुए होश से मैंने देखा उनके बीच में मैं भी एक गुच्छा सा होकर बैठा हुआ हूँ। न जाने ये कौन सा युग है, शायद कोई बहुत ही पुरानी सदी, जब लोग पेड़ों के पत्तों में अपने को लपेटा करते थे और फिर पेड़ों के पत्ते कागज जैसे गायब हो गए, नहीं जानता। अलमारी के खाने में सिर्फ कागज पड़े हुए हैं, बहुत से कागज, जिन पर हर एक के तन की एक व्यथा लिखी हुई है। तन के ताप जैसी, तन के पसीने के जैसी, तन की गंध जैसी। ये सब खत हैं बम्बई वाले चाचा जी के, और सब मेरी माँ के नाम हैं। तरह तरह की गंध मेरे सिर को चढ़ रही है। किसी खत से खुशी और उदासी की मिलीजुली गंध उठ रही है। लिखा है, वीनू, जो आदम और हव्वा खुदा के बहिश्ते से निकाले गए थे, वो आदम मैं था और हव्वा तुम थी। किसी खत से विश्वास की गंध उठ रही है। वीनू, मैं समझता हूं कि पत्नी के तौर पर तुम अपने पति को इनकार नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा जिस्म मेरी नज़र में गंगा की तरह पवित्र है और मैं शिव जी की तरह गंगा को जटा में धारण कर सकता हूँ। किसी खत से निराशा की गंध उठ रही है। मैं कैसा राम हूँ जो अपनी सीता को रावण से नहीं छुड़ा सकता। न जाने क्यों ईश्वर ने इस जन्म में राम और रावण को सगे भाई बना दिया। किसी खत से दिलजोई की गंध उठ रही है। वीनू, तुम मन में गुनाह का एहसास न किया करो। गुनाह तो उसने किया था जिसने मिसेज चोपड़ा जैसी औरत के लिए तुम्हारी जैसी पत्नी को बिसार दिया था। और अचानक एक हैरानी की गंध मेरे सिर को चढ़ी जब एक खत पढ़ा। तुम मुझसे खुशनसीब हो वीनू, तुम अपने बेटे को बेटा कह सकती हो, लेकिन मैं अपने बेटे को कभी भी अपना बेटा नहीं कह सकूंगा। और अधिक हैरानी की गंध से मेरे सिर में एक दरार पड़ गई जब एक दूसरे खत में मैंने पढ़ा। लिखा था, मेरी जान वीनू, अब तुम उदास ना हुआ करो। मैं नन्हे से अक्षय की सूरत में हर वक्त तुम्हारे पास रहता हूँ। दिन में तुम्हारी गोद में खेलता हूँ और रात को तुम्हारे पास सोता हूँ। मैं जिंदगी के 19 बरस में जिसे पापा कहता रहा, अचानक उस आदमी के वास्ते ये लफ्ज मेरे होंठों पर छूटा पड़ गया है। बाकी खत मैंने पूरे होश में नहीं पढ़े, लेकिन इतना जाना है कि जन्म से लेकर मैंने जो भी कपड़ा शरीर पर पहना है वो माँ ने कभी भी अपने पति की कमाई से नहीं खरीदा था। मिट्टी का खिलौना तक भी नहीं। मेरे स्कूल की और कॉलेज की फीस भी वो घर के खर्च में से नहीं देती थी। ये भी जाना है कि बम्बई में अकेले रहने वाले आदमी से कुछ ऐसी बातें भी हुई थीं जिनके लिए कई खतों में माफिया मांगी गई हैं। और उस सिलसिले में कई बार किसी मिस नंदा का नाम लिखा गया है, जो खत लिखने वाले की नजरों में एक आवारा लड़की थी जिसने मेनका की तरह एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी। और कई खतों में माँ की झिड़कियां सी दी गई हैं। ये सिर्फ उसके मन के वहम है जिनके कारण वो बीमार रहने लगी है। ये माँ, पापा, चाचा, मिसेस चोपड़ा, मिस नंदा
कोई भी खाना बदोशों के काफिलों में से नहीं है, पर खाना बदोशों की परंपरा शायद सारी दुनिया, सारी मनुष्य जाति पर लागू होती है। सबकी घघरियों और सबके तहमदों पर जहां उनके शरीर पर पड़ी उनके निफे की लकीर पर लिखा हुआ नाम ईश्वर की आंख के सिवा किसी को नहीं देखना चाहिए। पता नहीं लगता कि आज मेरी आंख को ईश्वर की आंख वाला शाप क्यों लग गया है। सिर्फ ये जानता हूं कि ईश्वर की आंख ईश्वर के चेहरे पर हो तो वरदान है, लेकिन वो इंसान के चेहरे पर लग जाए तो शायद शाप हो जाती है। शाप। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट हम तक जरूर पहुंचाएं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। अपना खूब ध्यान रखें। नमस्कार।